श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 13। गोकुल में नंदोत्सव। नाल छेदन करे अब। सुनंदा ने अपने भैया नंद जी से पूछा। नहीं, अभी नहीं सुनंदा। नाल छेदन करते ही सूतक लग जाएगा मुझे, फिर मैं दान पुण्य किसी को छूना ये सब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी रुक जाओ। ब्रिजराज ने रोक दिया सुनंदा को। ब्रिजराज मुड़े अब ऋषि शांडिल्य की ओर। ऋषिवर, मैंने संकल्प किया था कि 20 लाख गौओं का दान करूंगा। अगर आप आज्ञा दे तो, बड़े ही विनम्र भाव से नंद जी ने कहा। हाँ देना, दान देना ये तो होना ही चाहिए। बुलवाओ महामना नंद जी। समस्त ब्रिज 84 के गोपों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ, अपने सूत मागध बंदियों को बुलाओ, अपने सेवकों को बुलाओ और सबको दो। ऋषि ने नंद जी को आनंदित होकर ये बातें कहीं। देखो ब्रिजराज, जो धन समस्त के लिए होता है, जिस धन का लाभ सभी लोग लेते हैं, वही धन सात्विक होता है। तो गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सब कुछ लुटा दूं। आनंदित होकर महामना नंद जी का हृदय उछाले मार रहा था। गौशाला खोल दिया। 20 लाख गौएं उस गौशाला में थी। ऐसी महावन में 50 गौशाला है। 20 लाख गौ के साथ सहस्र गोप खड़े कर दिए। सुंदर सुंदर पीली पगड़ी बांध कर वो सब गोप खड़े हैं। गौएं सुंदर है, पुष्ट है, दूध देने वाली है, सुलक्षणा है। जो जो ब्राह्मण या गोप गौ को चुनता है, तुरंत बैठे हुए गोप उन गौ के खुर को चांदी से मढ़ देते हैं। सींग सोने से मढ़ दिया जाता है। सोने की सुंदर घंटी गौ के गले में बांध दी जाती है। जिसको जितनी गौएं चाहिए वो ले जाए। गौशाला के बाहर ही नंदराय जी बैठे हैं और जो जो गौओं को लेकर जा रहे हैं, उनको भर भर के हीरे मोती जवाहरात देते जा रहे हैं। पर आनंद अभी भी नहीं आया ब्रिजराज को। मेरा वश चले तो मैं रत्नों से भरकर सुमेरु पर्वत का दान करूं। ब्रिजराज बोल रहे हैं। इसका भी नियम है ब्रिजराज। ब्राह्मणों ने बताया, तिल के पर्वत बनाओ और इतने बड़े पर्वत बनाओ जिससे सामने वाला व्यक्ति दूसरी और खड़े व्यक्ति को न देख सके। फिर उनको रत्नों से भर दो, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र डालकर दान दे दो। हे ब्रिजराज, ऐसा करने से सुमेरु के दान का फल मिलता है। ब्रिजराज आनंद से उछल पड़े। लाओ तिल के बोरे। तिल के पर्वत बनाए जाने लगे। एक पर्वत नहीं, 7-7 पर्वत। फिर उनमें रत्नों को भरा गया। हीरे मोती पन्ना ये सब खचे गए उसमें। रेशमी वस्त्रों से ढंककर दान कर दिया नंद जी ने। आनंद आ गया सबको। ग्वालों ने अब ब्रिजराज को पकड़ा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? हंसते हुए बोले ब्रिजराज। कछु नाय बाबा, आज तो आपको नाचनो ही पड़ेगो। ये कहते हुए फेंट पकड़कर बाबा को सब ग्वालों ने खींचा और मध्य में बिठा दिया। पहले अभिषेक करते हैं। ब्रिजराज का ग्वाले मिलकर दूध के कलश ब्रिजराज के ऊपर डाल रहे हैं। फिर दही, फिर घी, शहद, यमुना जल, ये सब जब हो रहा था तब आकाश से देवों ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया और समस्त गोप तो बस नाचते ही जा रहे हैं। कीच मच गई है। माखन, दूध, दही की कीच बन गई है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब आनंद में मत्त हैं। गुरुदेव, अब तो नालछेदन संस्कार किया जाए। ऋषि शांडिल्य से लाला की भुआ सुनंदा ने आकर पूछा। ऋषि स्वयं नंदालय के आंगन में मचे इस नंदोत्सव का रस ले रहे थे। क्या? ऋषि ने फिर पूछा। समय बीता जा रहा है, क्या बालक का नाल छेदन करा दें? हाँ हाँ, करा दो। ऋषि ने आज्ञा दे दी। सुनंदा आई
सोने की छुरी लेकर आईं, रेशम की डोरी, कटोरी में घी, और ये सब लाकर दाई के हाथों में दे दिया। दाई ने जब नीलमणि बालक को देखा तो सुध बुध सब भूल गई वो। उसके हाथ जड़वत हो गए, उनके पलक झपकने बंद हो गए। दाई, ए दाई, नाल तो काट, तू तो बाबरी सी हो गई है। ये सुनते ही दाई को होश आया। नाल को देखा उसने ध्यान से, आहा! वह नाल भी कमल नाल की तरह अत्यंत अद्भुत था। रेशमी डोरी से नाल के मूल में बांधा, फिर सोने की छुरी उठाई और नाल काट दिया। सब आनंदित हो गए, सब गाने लगे, नाचने लगे, शनाइयाँ बन उठीं। सुनंदा ने यहाँ भी थाल बजाई है। इसके बाद नाल को लेकर नंदालय के आंगन में ही धरती में गड्ढा खोद कर डाल दिया गया था। अब नाल काटने का नेक चाहिए। मटकती हुई दाई बोली, एक थाल भरकर मोती और माणिक्य ले आओ और इस दाई को दे दो। सुनंदा बोली, हट, मैं नहीं लूंगी ये मोती और माणिक्य। तो क्या चाहिए तुझे? सुनंदा बोली, 9 लाख को हार, जो या समय ब्रजरानी ने पहन रखो है। दाई बोली, क्यों? या बुढ़ापे में 9 लाख पहन के का फिर ब्याह करेगी? सुनंदा को बड़ा गुस्सा आया। ले, हीरे मोती ले ले और जा। सुनंदा फिर बोली, तू ले हीरे मोती, मैं तो 9 लाख से कम नहीं लूंगी। और तू क्यों चपर चपर कर रही है? मैं भी दाई हूँ दाई, ये रानी है तो मैं भी दाई कहलाती हूँ। ये लाला ब्रिजरानी को मैया कहेगा तो मुझे भी मैया ही बोलेगा। सुन, ऐसे नहीं आई हूँ, बुलावे पे आई हूँ। झगड़ने लगी दाई तो। तभी भीतर हल्ला सुनकर ब्रिजराज आगे। क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रही हो? सहजता में पूछा नंद जी ने। देखो ब्रिजराज, ऐसी घड़ी बार बार तो आवे नहीं है। या लिए मोको नेक चाहिए और नेक में मैं 9 लाख को हार लूंगी। ब्रिजराज नंद जी सब समझ गए, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ऐसे झगड़ा कौन करता है? जो अपना अधिकार समझता है, धन्य है। मेरे भाग्य की सब मेरे यहाँ अपना अधिकार समझ रहे हैं, धन्य है। तुरंत अपने गले में पड़े 9 लाख का हार उतारकर ब्रिजराज ने दाई को दे दिया। दाई गदगद हो गई, हार लेकर माथा चूमने के लिए जैसे ही झुकी नंद नंदन की ओर, बस नंदनंदन मुस्कुरा दिए। ये क्या मुस्कुराए? दाई तो सुधबुध खो बैठी। ब्रिजराज के द्वारा दिया गया 9 लाख हार वापस नवजात गोपाल को न्यौछावर के रूप में उन्हीं के गले में वो हार डाल दिया। और वो बाबरी दाई नाचती रही, सब कुछ भूलकर नाचती रही। हे तात विदुर जी, ये आनंद के क्षण है, ये अद्भुत काल है, क्योंकि काल भी इस उत्सव में सुंदर हो गया था। तात, उन महामना नंद जी के आनंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? उद्धव ने इतना ही कहा और स्वयं उसी भाव जगत में डूब गए थे।